जो संत समाज को, गायत्री माता को, ब्राह्मण को अगर अग्नि माता का सम्मान नहीं करता है, ऐसे लोग भारत देश के कुपूत लोग हैं, चाहे पप्पू यादव हो चाहे टप्पू यादव हो। हम कह रहे हैं कि जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। कि ऐसे ही बेधर्मियों का विनाश करने के लिए हमारे ब्राह्मण कुल के कुलगुरु भगवान परशुराम जी जो आए और गौ माता पर जितने बेधर्मी थे, अत्याचार कर रहे थे, इन सबों का नरसंहार करने का काम किए हैं। नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गोरखपुर के फरसा बाबा के नाम से पूरे गोरखपुर में और पूर्वांचल आपको जानता है। पप्पू यादव और कांग्रेस ने अभी संसद में जो कृत्य किया है, जो वहां चंदा चोरी का एक ड्रामा किया है, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे फरसा बाबा से और जानेंगे कि संत समाज की क्या प्रतिक्रिया है। संत समाज और सनातन को बदनाम करने के लिए या जो ये कृत्य, ये ड्रामा संसद में पप्पू यादव और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने किया, उससे संत समाज कितना आहत है या उनका उद्देश्य क्या है। तो सादर प्रणाम है बाबा आपको। आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपका शुभचिंतक आचार्य पंडित चंद्र प्रकाश मिश्र त्रिपाठी, परशुराम भक्त है इसलिए प्रेम से फरसा बाबा आप सभी लोग कहते हैं जी। जैसा कि आपने देखा होगा बाबा कि जो ये कृत्य, ये घटना घटी है, तो इसको आप और आपका ये पूरा संत समाज और सनातन समाज जो है वो किस तरीके से, किस नजरिए से देखता है बाबा? चलिए आपको बताना ये चाहेंगे कि ऐसे ही बेधर्मियों का विनाश करने के लिए हमारे ब्राह्मण कुल के कुलगुरु भगवान परशुराम जी जो आए और गौ माता पर जितने बेधर्मी थे, अत्याचार कर रहे थे, इन सबों का नरसंहार करने का काम किए हैं। जैसे कहा गया ना कि बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा भी सुलभ ना सोई। ऐसे जो भारत माता के जो कुपूत लोग हैं, ऐसे लोगों को कुपूत बोलते हैं। जो संत समाज को, गायत्री माता को, ब्राह्मण को अगर अग्नि माता का सम्मान नहीं करता है, ऐसे लोग भारत देश के कुपूत लोग हैं, चाहे पप्पू यादव हो चाहे टप्पू यादव हो। हम कह रहे हैं कि जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। कहा गया ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जो सिर्फ खड़गे साहब ने कहा कि ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, ये ब्राह्मण जो है, ये जो मनुवाद है, मनुस्मृति की वजह से जो मनुवाद है, हम इसका घरघोर विरोध करते हैं। उस पे बस हम बताइए कि सर मनुस्मृति में क्या ऐसा वास्तव में लिखा हुआ है कि जो शूद्र होगा उसको जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज है, वो इस तरीके से दंड देने का कोई प्रावधान है क्या? देखिए कहा गया ना, अधकर अगर छलकर जाए, ये शास्त्र में लिखा गया है कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उपनयन संस्कार करने के लिए सबको है। तो इसलिए ऐसे लोगों को ये कहा गया था कि जब मंदिर में आवे, पूजा पाठ में हो तो साफ सफाई से आवे और इस तरीके से कृत्य वाला काम ना करें, छोड़ दें। जी, उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया। हाँ, इसलिए इनको कहा गया ना कि पहले वो कथा भागवत से पहले बैठे हैं और सत्संगों के बीच में कहा गया ना कि जैसी संगत वैसी ढंगत, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। जी, तो ये बताइए 27 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, तो संत समाज अपने आप को किधर देख रहा है, भाजपा की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ से? जी, हम संत महात्मा है, जो समाज और देश की हित की बात करेगा वही हमारे देश पर राज करेगा, वही प्रदेश में राज करेगा। तो जो कृत्य हुआ है, कांग्रेस और पप्पू यादव जी ने जो संसद में कृत्य किया है, इस पे अपनी बेबाक राय रखी फरसा बाबा श्री चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी जी ने और फरसा बाबा ने। आपने इसको सुना, आप अपनी राय बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये फरसा बाबा का बेबाक अंदाज कैसा लगा। बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल्स को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। जय महादेव, हर हर महादेव शंभो।